इसको आप एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं। जो लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी ऐसी मानवा को एक्सप्लेन कर सकें, और हमें कमेंट ज़रूर करें। जो वीडियो में कमियां हैं उन्हें बताएं ताकि हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो चलिए अपना एपिसोड शुरू करते हैं। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें डोंग जॉन को दिखाया जाता है। वह चैम्बर का दरवाज़ा अभी भी पीट रहा होता है। दरवाज़ा खोलो साले कमीनों, मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही होती है। तभी हमारा व्यू जाता है सेयंग पर। वह दूर से डोंग जॉन को देख रहा है। तभी वह अपने पास खड़ी मिलिट्री को महसूस करता है। उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह वहाँ से एक जंप मारता है और अपनी शॉट को डोंग जॉन के चैम्बर के ऊपर फेंकता है। चैम्बर के ऊपर जो पत्थर होते हैं उन पर बॉम्ब लगे हुए होते हैं। शॉट के इम्पैक्ट से वह पत्थर टूट जाते हैं और साथ में उसमें लगे बॉम्ब भी ब्लास्ट होने लगते हैं। डोंग जॉन भी यह सब आवाज़ें सुन रहा होता है। आखिर बाहर हो क्या रहा है? तभी उसकी नज़र जाती है दरवाजे की ओर। सेयंग दरवाजे को हाथों से फाड़ता हुआ डोंग जॉन के पास पहुंच जाता है। सेयंग को देखकर वह बहुत ज़ोर से रोने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है सेयंग की तलवार उसके चैम्बर को फाड़कर अंदर घुसी होती है, जिसे देखकर वह वहीं पर रुक जाता है। सेयंग आगे कहता है, डोंग जॉन, बहुत लुका छपी का खेल खेल लिया, अब चलो एक असली खेल खेलते हैं। सेयंग अभी इतना कहता ही है कि तभी हमें बाहर का व्यू दिखाया जाता है। जब मिलिट्री को कंफर्म हो जाता है कि सेयंग बेस के अंदर घुस चुका है, वह दरवाजे को सील करने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही आसपास के पत्थरों में एक और ब्लास्ट होता है। और चैम्बर पत्थरों की वजह से वहीं पर सील हो जाता है। लेकिन सेयंग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह डोंग जॉन से कहता है, तो फिर शुरू करें एक नया खेल। मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा और तुम मुझसे बचना। कैसा लगा? इतना कहने के साथ ही सेयंग उसकी छाती पर जोर से एक पंच मारता है। डोंग जॉन उड़कर दीवार से लड़ता है, मुंह से खून आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह नीचे गिरता है। वह उठने ही वाला होता है, तभी सेयंग अपने पैर से उसके हाथ को तोड़ देता है। उठ जाओ डोंग जॉन। डोंग जॉन डर से कांप रहा है, मुंह से खून आ रहा है। तब भी वह सेयंग के कहने पर उठने की कोशिश करता है। मैंने कहा उठ जाओ। जैसे तैसे डोंग जॉन उठता है और उठने के साथ ही सेयंग उसके फिर से एक पंच मारता है। वह वापस दीवार में जाकर लड़ता है। उसका कंधा टूट चुका है। इसके साथ सेयंग ने भी उसे गर्दन से दबा लिया है। सेयंग की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है। यह हो क्या रहा है? मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी वह सोच ही रहा होता है, तभी डोंग जॉन उसके ऊपर खून थूकता है। सेयंग वापस सेंस में आ जाता है। डोंग जॉन हंसते हुए कहता है, क्या हुआ साले, तू थक गया क्या? फिर हमें चैम्बर के बाहर का व्यू दिखाया जाता है। यह स्मोक कैसा है? प्रेसिडेंट पूछता है। या मुझे टीयर गैस जैसा तो नहीं लग रहा? क्या यह कोई पॉइजन या बायोलॉजिकल वेपन है? कोई भी वेपन उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फिजिक्स और सेंस दोनों हमसे अच्छे हैं।
हाँ मुझे पता है। तो फिर ये चीज़ कौन सी है? पहली बात, यह कोई जहर नहीं है। तो फिर यह ड्रग है। ड्रग हुआ किस लिए? उसके ऊपर किसी भी तरह का पॉइजन काम नहीं करेगा और ना ही बायोलॉजिकल वेपन। इसलिए हम 500 किलोग्राम ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसका विज़न हमारे मुकाबले काफ़ी तेज है। ऐसा समझ लो, हम उसके सेंसेस को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। हमारा फिर से व्यू जाता है सियंग की ओर। अब तक सियंग डोंग जाहुन को इतना मार चुका है कि वह अब उठ भी नहीं सकता। उसकी पीठ छिल चुकी है, कंधे टूट चुके हैं, हाथ के चीथड़े उड़ चुके हैं। इतना सब होने के बाद वह एक दीवार के साइड में बैठा है। सियंग उसके साथ खेलते हुए बोर हो जाता है, इसलिए सियंग उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करता है। तो ठीक है डोंग जाहुन, अब हम नर्क में मिलेंगे। इतना कहने के साथ वह उसकी खोपड़ी पर एक पंच मारता है। उसकी खोपड़ी उसके धड़ से अलग हो जाती है और डोंग जाहुन का अंत भी यहीं पर हो जाता है। तभी सियंग अचानक से हंसने लगता है। मॉम, डैड, आप देख रहे हैं, मैंने सभी को मार दिया। और अब तभी उसका दिमाग घूमने लगता है। क्या आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? कहीं यह इस गैस की वजह से तो नहीं? सियंग अभी कुछ समझ ही पाता है। तभी डीन उसे नीचे का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। अभी सियंग जहाँ पर खड़ा होता है उसके नीचे के दरवाजे स्लाइड हो जाते हैं और सियंग उससे नीचे गिरने लगता है। सियंग अपने आप को रोकने की कोशिश करने के लिए दोनों हाथ दीवार में घुसड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दीवार ऊपर तेल लगा है। हाथ घुस नहीं रहे, वह रुक नहीं सकता। कुछ देर बाद वह चैम्बर के बीच में पहुंच जाता है और तभी वह सूजन के बाप को भी देखता है। उसको फिर से गुस्सा आने ही वाला होता है। तभी उसके ऊपर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सप्लोजिव फेंके जाते हैं। एक्सप्लोजिव की रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा होता है। तभी डीन कहता है, मैंने आपसे बोला था ना कि इसके विज़न और सेंसेस काफ़ी तेज हैं। हम इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। यह एक बंद एरिया है, यहाँ पर उसका विज़न और हेयरिंग हम लोगों से ज़्यादा तेज़ काम करेगी और यही सबसे सही समय है उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, जिसकी वजह से वह अपने आप ही कमज़ोर होगा या फिर कहीं कि डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अब जल्दी से उसे मारो। तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? चाहे हमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो, लेकिन हम उसे अभी भी मार नहीं सकते, क्योंकि गन उसके ऊपर काम करती नहीं है और ना ही बॉम्ब। इसके लिए हमने दूसरा प्लान बनाया है। डीन, सियंग को बहुत सारे देश चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? क्यों ना हम इसका ब्लड निकाल लें? लगता है तुम मेरी बात समझे नहीं। मैंने कहा कि हमने सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट किया है और यह प्लान बार बार काम नहीं करेगा। एक बार अगर वह इसे अडेप्ट कर ले तो वह हम सबके चीथड़े उड़ा सकता है। इसलिए सबसे सही रास्ता होगा कि हम उसे यहीं पर मार दें। उसका ब्लड निकालने के बारे में भूल ही जाओ। तो क्या अब हम अपना प्लान जारी करें? ठीक है सभी लोग, फाइनल स्टेप। इसके साथ ही चेम्बर में मलबा गिरना शुरू हो जाता है। प्रेसिडेंट पूछता है, यह क्या है? सीमेंट। यह एक ऐसी चीज़ है जो उसे आराम से मार सकती है, लेकिन इसे मारने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। उसके बाद हम उसे यहीं पर जमा देंगे और इस सीमेंट में वह अब मूव भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर वह वापस सेंस में आ गया? तुम चिंता मत करो, अब वह कभी नहीं आएगा। कुछ समय बाद सियंग पूरा सीमेंट में डूब जाता है और चेम्बर
फुल हो जाता है। तभी सियन की आंखें खुलती हैं। वह किसी और ही दुनिया में होता है। आसमान लाल है, जमीन बंजर हो चुकी है। सियन, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वह आखिर है कहाँ पर। यह जगह, वापस जाओ। यह आवाज़, मैंने यह आवाज़ पहले कहीं सुनी है। हमें उसी हीरो का व्यू दिखाया जाता है जिसकी स्वॉर्ड सियन के पास है। वह भालों की नोक पर खड़ा हुआ होता है और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।